प्रिय शिक्षार्थियों नमस्कार। आज हम डीएलएड 2019 द्वितीय सेमेस्टर विषय हिंदी में प्रकरण समान ध्वनियों को समझना पर चर्चा करेंगे। तो हिंदी भाषा में शब्दों एवं ध्वनियों के शुद्ध उच्चारण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि ध्वनियों का जैसा उच्चारण किया जाता है वैसा ही सुना जाता है, और जैसा सुना जाता है वैसा ही अर्थ लगाया जाता है। तो हिंदी भाषा में समान ध्वनि या समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों की बहुलता है, जिनका ज्ञान प्राथमिक स्तर से ही छात्रों को कराया जाना चाहिए। हिंदी भाषा में बहुत सी ध्वनियों एवं शब्दों का उच्चारण एक जैसे होता है और शब्द सुनने में भी एक जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन शब्दों में प्रयुक्त ध्वनियाँ अलग अलग होती हैं, जिस कारण प्रत्येक शब्द का अर्थ बदल जाता है। अतः किस शब्द का सही अर्थ क्या होता है, इस बात की जानकारी छात्रों को कराना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। उदाहरण के तौर पर कुछ समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों एवं उनके अर्थों को यहाँ रखा जा रहा है, जो इस प्रकार से हैं। तो यहाँ पर हमने एक शब्द समश्रुति भिन्नार्थक का प्रयोग किया है, जिसको संक्षेप में समझ लेते हैं। समश्रुति यानी सुनने में एक जैसे। सम का तात्पर्य होता है समान और श्रुति का अर्थ होता है सुनना, यानी ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगें, लेकिन प्रत्येक शब्द का अर्थ अलग अलग हो। और ऐसे शब्द हिंदी में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जिनको समझना और जानना बहुत ज़रूरी होता है, और प्राथमिक स्तर से ही बच्चों को ऐसे शब्दों एवं ऐसी ध्वनियों का अभ्यास कराया जाना चाहिए। अनेक गतिविधियों के माध्यम से इन शब्दों को रटाया जाना चाहिए, सिखाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पर कुछ शब्द रखे गए हैं, जिनको बच्चों को सिखाया जा सकता है एवं स्वयं समझा जा सकता है। तो जैसे यहाँ पर पहला शब्द है अनल, जिसका अर्थ होता है आग, और अनिल उच्चारण में थोड़ी भिन्नता है। अनिल का अर्थ हवा, ऐसे ही दीन गरीब और दिन दिवस, जैसे आज सोमवार है यानी सोमवार का दिन है। अवलंब सहारा, अविलंब शीघ्र, आकर खजाना, आकार आकृति या स्वरूप, कोश खजाना, जैसे आ जाता है कोषागार, कोश से ही कोषागार बना हुआ है। और कोश दूरी या शब्दकोश एक अर्थ आता है। खाद उर्वरक, जिससे फसलों की वृद्धि होती है। खाद्य खाने योग, छात्र विद्यार्थी, क्षात्र क्षत्रिय धर्म, पाश निकट, पाश इसका अर्थ होता है बंधन। तो उच्चारण में हल्का सा फर्क है पास और पास में, लेकिन अर्थ बदल जाते हैं। इसी तरह पूंछ दुम, जैसे बंदर की पूंछ या गाय की पूंछ, और पूछ पूछना, जानना। दिया देने का कार्य, जैसे उसने रुपए दिए, और दिया दीपक। गृह घर, इसमें गा में री स्वर लगा हुआ है, जिसका अर्थ होता है घर। और ग्रह ग्रह नक्षत्र, जैसे बुध शुक्र पृथ्वी मंगल आदि जो है ये ग्रह हैं। शूर सूर्य, सूरज जैसे उच्चारण होता है। और सूर सूरवीर, वीरता से युक्त है इसका अर्थ।
वात हवा, बात बातचीत या बोलना। स्व अपना और श्व कुत्ता, बहुत बारीकी सा अंतर है। श्व मीन्स अपना होता है और श्व कुत्ता, ऐसे शब्दों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। अंश, अंश भाग या टुकड़ा को कहते हैं, और अंश कंधा, इसको स्कंध भी कहते हैं। अगला शब्द है अशन, यानी बिना खाए हुए। अशन का अर्थ होता है बिना खाए हुए या उपवास, और आसन बैठने का स्थान या साधन। अन्न अनाज, अन्य दूसरा। अपेक्षा चाह या इच्छा, और उपेक्षा अनादर या तिरस्कार। इस शब्द का बहुत ज़्यादा प्रयोग लिखने पढ़ने में होता है। मैंने तुमसे यह अपेक्षा नहीं की थी, मुझे यह पता नहीं था कि वह मेरी उपेक्षा कर रहा है। द्वीप हाथी, और द्वीप टापू को कहते हैं, जो समुद्र के बीच में सूखा स्थान होता है उसे टापू कहते हैं। मात्र केवल, और मातृ माता। तो यहाँ पर ये शब्द केवल उदाहरण के लिए रखे गए हैं, जिनको प्रारंभिक स्तर पर ही बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। तो प्रशिक्षुओं, वैसे तो आप इन सब चीज़ों से भिज्ञ हैं, फिर भी इन शब्दों का विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से आप लोग छात्रों को सिखा सकते हैं। तो बस इतना ही बताना उद्देश्य था। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।